दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी उत्तर पूर्व राज्य संजय प्रजापति ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी। यह बहुत सराहनीय है। इन्होंने कहा है कि इस बार 400 पर क्या उससे ऊपर जाएंगे। इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर गया। वहीं उमाशंकर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी सेल उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आए और अपने कार्यकर्ता से बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार हम 75 सीट जीत कर दिखाएंगे। साथ ही इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो इंडिया बना उस पर 6 डॉट पहले से ही लगी हुई थी और वो डॉट आस्ते आस्ते खिंड विंड हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक एक घटक दल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप हाल ही में नीतीश जी ने इंडिया छोड़ी। बहुत बड़े नेता थे इंडिया के, लेकिन उन्होंने इंडिया छोड़ दी क्योंकि नीति और नीयत में फ़र्क होता है। उन्होंने देख लिया कि इंडिया में कुछ नहीं है। और दूसरा, आपका केजरीवाल साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम 13 की 13 पंजाब में सीटें लड़ेंगे। उधर ममता जी बोलती है हम अकेला चलेंगे। तो इंडिया है कहाँ? इंडिया नहीं, अब एनडीए चलेगा पूरे देश के अंदर में, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके घटक दल के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार की बात तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने बताया कि इंडिया में 6, वो क्या डॉट है, वो 6 डॉट कौन सा है, ये बात देखिए, जब इंडिया जो इन्होंने नाम रखा, लेकिन जब इंडिया जैसे है ही नहीं तो उसमें 6 डॉट लगाने पड़े। अब वो डॉट आस्ते आस्ते अपने आप नीचे गिर रहे हैं और इंडिया नहीं, अब एनडीए चलेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमारा जो घटक दल है, हम अजीत पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, और घटक दलों में सबसे बड़ा घटक दल जो है एनसीपी अजीत पवार है, और हम बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर देश में फिर 400 पार लेके जाएंगे। बता रहे, लेकिन सवाल वहीं पे अटक गया है। इंडिया भारत का दूसरा नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इंडिया के अंदर कभी डॉट नहीं लगा करते थे, लेकिन 6 डॉट बता रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक संजय प्रजापति जी। वो 6 डॉट क्या है? डॉट जो होता है वो क्यों लगता है, क्यों लगाया गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। और लगता है कि डॉट के चक्कर में ही, डॉट के चक्कर में टूट गई इंडिया। इस पे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, डॉट जो लगाया जाता है, आपने पता है, जब सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद डॉट होता है। तो इनका सेंटेंस हर शब्द पे डॉट लगाए तो वो पूरा हो गया। एन पे लगा, आई पे लगाया, एंड एन पे लगाया, डी पे लगाया, तो वो हर एक जगह पहले ही पूरा हो गया। तो ये है कहाँ? इनके साथ आज 1-2 घटक दल हैं। अभी आप देखना कि एनडीए का कुनवा और बड़ा होने जा रहा है। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ छोटी पार्टी हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। और ये तो देखिए, मैं आपको पहले 3 स्टेट के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि स्थिति आपको बता दी थी, और अभी की बार तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 400 से भी बहुत आंकड़ा, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड टूटेगा जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, उनके बाद कांग्रेस को मिला था। लेकिन अभी ये विकास को वोट मिलेगा, देश की रक्षा को वोट मिलेगा, और हिंदुओं की आस्था राम मंदिर को वोट मिलेगा। देखा आपने, जिससे प्रजापति जी का कहना है कि अब की बार वो रिकॉर्ड टूटेगा कि जो कभी हिंदुस्तान में नहीं था। जो पहले के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी को मिला था, उससे भी ज़्यादा, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे उस बहुमत से, जो इंडिया का रिकॉर्ड होगा, भारत का रिकॉर्ड होगा। और इंडिया के चक्कर जो 6 डॉट है, वो 6 डॉट के चक्कर में टूट गई इंडिया। ये सबसे बड़ी बात। नहीं पीते वो करनी है, इसलिए ओबीसी का असली चेहरा उमाशंकर यादव। ओबीसी के अंदर भी मामला कोई अखिलेश का वो जाति है ओबीसी के अंदर जिसके घर उमाशंकर यादव पानी नहीं पीते। बहुत बड़ा मामला। उमाशंकर, जरा इसको विस्तार से बता दीजिए, क्यों नहीं पानी पीते? देखिए, ऐसा है कि जो यादव हम लोग हैं, वो यादव वो नहीं हो, करनी है, जो हम लोग घोसी कहा करते हैं। तो इसलिए हम लोग घोसी के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। वो आधा हिंदू आधा मुसलमान में आते हैं, इसलिए हम लोग जो है उनके यहाँ पानी नहीं पीते हैं। असली चेहरा किरण वंशज उमाशंकर यादव है वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में पहले भी उमाशंकर यादव असली चेहरा रहे हैं। देखा आपने जिस प्रकार से उमाशंकर जी कहना है कि वो यादव हैं जिनके घर उमाशंकर जैसे लोग, कृष्ण के वंशज के लोग पानी भी नहीं पीते, आधा मुसलमान आधा हिंदू की बात करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उमाशंकर जी जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में है, तो यूपी में अपनी पार्टी को कितनी सीट पे लड़ाना चाहते हैं, कितना इज्जत करते हैं ओबीसी वाले? अखिलेश के सामने उमाशंकर को क्या मिलेगा वहाँ पे?
कुछ दम है या नहीं है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, एनडीए के साथ ओबीसी 99% जुड़ा हुआ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एनडीए के समझौते में जितनी भी सीटें मिलेंगी उस पर उमाशंकर यादव दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीत के लाएंगे भी, और ओबीसी का असली चेहरा बनके 2027 में मुख्यमंत्री के पद के भी दावेदार ओबीसी का चेहरा ही रहेगा वहां पे। देखिए, इन्होंने जोगी को भी धमका दिया कि सावधान, ये एनडीए में रहेंगे लेकिन सीएम अब ओबीसी का ही चेहरा आएगा। उत्तर प्रदेश में हो सकता है बहुत बड़ा खेला। और देखिए, ये खेला क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में 6 डॉट लगे पड़े हैं। 6 डॉट के बारे में सर कुछ बताएंगे? देखिए, इंडिया के बारे में तुमको इसलिए कुछ नहीं बोलना, इंडिया है क्या, इंडिया में कौन बचा है। एक कहावत कही गई है कि ब्राह्मण की बुद्धि यादव का बल, मिट्टी में मिल गया इंडिया दल। इंडिया दल मिट्टी में मिल गया। उमाशंकर यादव उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, देखिए ब्राह्मण पे कितना प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर ये भी दावा ठोक सकते हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आने वाला वक्त तो बताएगा कि कितना महत्व मिलेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये घोषणा तो उन्होंने बहुत बड़ी कर दी, अखिलेश के घर पानी भी नहीं पीने वाले हैं, ये असली कृष्ण के वंशज हैं। जाते जाते सर आपसे एक सवाल और है, मुझे बार बार दर्द आता है कि अखिलेश जी वो भी देखिए ओबीसी, मैं कह रहा हूँ कि उनको ओबीसी में कैसे मान लूं, असली अकेले दम पर ओबीसी बनेंगे। वो दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते, दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते पार्टी का। और तो लोग यहाँ तमाम कुर्मी बिरादरी के हैं, तमाम जाट बिरादरी के हैं, तमाम लोग बैकवर्ड में हैं। आपने, मैं आपको बता दूं कि उमाशंकर जी ने बहुत बड़ा सवाल छेड़ दिया। समाजवाद का मतलब होता है हर जाति मजहब का सम्मान करना, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को कभी परिवारवादी कहा जाता था और उसी भूमिका को निभा रहे हैं अखिलेश यादव। इसलिए ये लोग हैं नाराज। ओबीसी का चेहरा क्यों नहीं बनता, दूसरा क्यों नहीं बनाते अखिलेश यादव। एक खानदानी विरासत लालू और विरासत की कब होगी खत्म, आने वाला 2024 बताएगा। लेकिन जाते जाते एक और छोटा सवाल, 2024 में क्या हो पाएगा सर, क्या कुछ आएगा खुल के बोलिए। देखिए, 2024 में एनडीए की फुल बहुमत में सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में हम 75 सीट जीतने जा रहे हैं। 75 सीट जीतेगी एनडीए गठबंधन। बहुत बड़ी बात के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि देखने वाली वक्त बताएगी कि अगला चुनाव किस मुहिम पे जाता है, ओबीसी लोग कितने साथ हो पाएंगे उमाशंकर जी के साथ। लेकिन जो इनका कहना था, बारंबार मैं दोहराता रहूँगा कि अखिलेश वह ओबीसी के चेहरा हैं जिनके घर भगवान कृष्ण की वंशज पानी पीने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ा सवालिया निशान के साथ। तो देखते रहिएगा जनसंसद न्यूज और सनराइज न्यूज। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। कैमरा पर्सन के साथ दीनानाथ, जनसंसद न्यूज और सनराइज।